अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो ये हफ्ते का दिन है और रात को ना इतनी ज़्यादा आंधी आई थी, इतनी ज़्यादा कि इतनी मिट्टी और पूरा घर जो है ना मिट्टी से भर गया था। और वैसे भी ये ओपन है सहन, तो यहाँ वैसे भी मिट्टी इतनी ज़्यादा आती है, लेकिन जब आंधी आई ना तो ये पूरा मिट्टी और मिट्टी हो गया था। तो मैंने कहा कि सबसे पहले ना मैं इसको वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि फिर यही वाली मिट्टी जो है ना अंदर जाती है, तो फिर सारा अंदर वैसे भी मिट्टी है और आंधी की वजह से फिर वैसे भी पाँव के साथ भी चली जाती है, मतलब शूज़ के साथ। तो फिर मैंने सारा सहन जो है ना वो वॉश कर लिया था। तो उसके बाद फिर मैंने जल्दी से दाल भी भिगो दी थी, क्योंकि आज मैंने सोचा कि कद्दू रखे हुए थे मेरे पास फ्रिज में, तो मैंने कहा कद्दू और ना चने की दाल बना लेती हूँ। तो फिर मैंने दाल जो है ना वो भिगो दी थी। तो फिर मेरे हस्बैंड आए थे, तो आज ना वो अपने कपड़े लेके आए थे और मैं बड़ा हैरान हो रही थी, क्योंकि वो ना अपने कपड़े कभी अपनी शॉपिंग नहीं वो करते, बहुत कम अपनी शॉपिंग करते हैं। तो अभी गर्मियों के ना उनके कपड़े बहुत ज़्यादा कम थे, तो मैं कब से उन्हें कह रही थी कि कपड़े लाने हैं। तो खैर फिर वो ना आज खुद ही ले आए थे ये 3 अपने सूट, और मैं देख रही थी, मैंने कहा आपको कैसे मतलब कि टाइम मिल गया और कैसे आप ले आए। तो खैर फिर अभी ले आए थे, तो अभी ना ये टेलर को भी देने हैं, तो वही मैं देख रही थी। तो खैर फिर उसके बाद ना मैंने कहा चलो मैं जल्दी से ना कद्दू छील लेती हूँ। और मैंने बस 3 ही कद्दू लिए थे, वैसे तो मेरे पास ज़्यादा रखे हुए थे, लेकिन ना मुझे पता था कि कद्दू ना इतने ज़्यादा किसी ने भी नहीं खाने। तो फिर मैंने सिर्फ 3 ही लिए, और दाल मैंने कहा मैं ज़्यादा डाल देती हूँ, फिर ये होता है कि दाल होती है ना तो फिर हमज़ा जो है ना फिर वो खा लेता है, मतलब कि ज़्यादा फिर दाल खिला देती हूँ। अच्छा, छोटे बच्चों का ना बड़ा ही मसला होता है, मतलब हमज़ा तो खैर माशाल्लाह से अब काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन ये होता है कि जो छोटे होते हैं ना उनको बड़ा ही मसला होता है खिलाना, कि जो हम पकाते हैं ना तो फिर उनको खिलाना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है। तो फिर उनको ये होता है कि हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना। तो हमारे घर में भी ये बहुत मसला है हमज़ा का और हमना का। हमना माशाल्लाह बड़ी है, लेकिन फिर भी ना उसको होता है कि नहीं मैंने ये खाना, ये मत बनाओ, ये वो मत बनाओ। तो मुझे इतनी टेंशन होती है ना इन दोनों की। तो हादी मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना हमारा कोई मसला नहीं होता, मतलब कि सब्ज़ी बने कुछ भी बने ना तो हमने तो फिर खा लेना होता है। तो ये होता है कि इनका बड़ा मसला होता है। अच्छा, मुझे लगता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो मुझे लगता है ऐसा कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो हम खुद ही उनकी आदतें जो है ना वो बिगाड़ देते हैं। मतलब कि हमें शौक़ होता है कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा होता है ना, कि जब वो कोई चीज़ें खाने मतलब कि स्टार्ट करता है खाना, तो हम क्या करते हैं कि हम मतलब कि जो पका होता है हम ये कोशिश नहीं करते कि इसी के साथ ना इसको मतलब कि खिलाने की कोशिश करें, ताकि इसको इस चीज़ का टेस्ट अच्छा लगे। तो हमारे अपने माइंड में होता है कि पता नहीं ये खाएगा या ये नहीं खाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम उसको ना मतलब कि और चीज़ें जैसे नूडल्स और या इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो हम बना के ना तो उसको खिला देते हैं। फिर वो क्या होता है कि बच्चे बच्चे का ना वही टेस्ट बन जाता है, फिर बच्चा वही चीज़ें मांगता है। फिर कुछ टाइम बाद जब हम ये देखते हैं कि बच्चा कुछ खाता नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं कि फिर हम उसको डांटते हैं, फिर हम परेशान होते हैं कि बच्चा जो है ना वो हमारे साथ जो हम पकाते हैं वो बच्चा खाता नहीं है, बच्चा जो है ना बाहर की चीज़ें खाता है, बच्चा ये खाता है। तो मेरे ख्याल में ना लाड लाड में ना सब मतलब कि पहले लाड लाड में ना हम खुद ही बच्चे को बिगाड़ देते हैं। तो खैर मेरा तो यही है, मेरे साथ खैर ऐसा हुआ था मेरे साथ ना ऐसा हुआ है कि मेरे से गलतियाँ हुई हैं ये। तो मैं कहती हूँ कि ये गलती नहीं करनी चाहिए। जब हम छोटे थे ना तो मुझे याद आता है कि क्या होता था कि अगर आलू गोश्त बनता था या किसी भी चीज़ में आलू होते थे ना, कोई सब्ज़ी होती थी, तो बच्चा नहीं खाता था। तो क्या करते थे कि सब्ज़ी नहीं अगर उसने खानी तो बच्चे को आलू जो है ना उसको, अगर उसमें मिर्चें हैं, जैसे कि बच्चे ने मिर्चें नहीं खानी, अभी छोटा है, तो क्या करती थी माँ कि आलू को धो के ना तो उस रोटी के साथ खिला देती थी उसको, तो वो खाना खा लेता था। अगर आलू गोश्त बना है तो मिर्चें हैं, बच्चा छोटा है, वही बात कि नहीं खा सकता, तो क्या था कि एक बोटी को धो के और उसकी मिर्चें निकाल के ना तो बच्चे को खिला दी जाती थी, तो बच्चा भी आराम से ना पेट भर के रोटी खा लेता था। तो तब इसलिए ना बच्चों को आदत होती थी रोटी सालन खाने की। तो आजकल यही मसला है कि हम खुद थोड़े से वो हो जाते हैं ना कि बच्चे को ये खिलाएं वो खिलाएं, तो इस चक्कर में ना बच्चा जो है ना वो बिगड़ जाता है। तो खैर बातों बातों में ना मैंने थोड़े से कपड़े थे वो वॉश किए, और कद्दू और दाल मैंने बनाया। दाल मैंने बॉयल कर ली थी, मसाला मैंने भूना जो मैं मसाले डालती हूँ, नमक मिर्च हल्दी सारा डाल के भून के मैंने कद्दू डाल दिया, फिर मैंने उबली हुई दाल डाल दी, और जो है फिर मैंने अच्छी तरह भूना।
اس کو دال کو بھی اور کدو دونوں کو میں نے اچھی طرح بھون کے نا پھر پانی ڈال دیا تھا تھوڑا سا، پھر پکنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ تو پھر آٹا نہیں تھا تو میں نے جلدی سے آٹا نکالا، وہ میں نے سیٹ کر کے تھوڑا سا رکھ دیا تھا۔ تب تک میں نے کہا میں برتن واش کر لوں، پھر میں دوبارہ سے اس کو گوندتی ہوں، جیسے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں۔ تو برتن جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ ہی دھلتے رہتے ہیں، برتن جو ہے نا کبھی ختم نہیں ہوتے، برتن کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتے۔ چلیں میں کہتی ہوں کہ برتن کبھی ختم نہیں ہوتے، یا کپڑے میں کہتی ہوں کہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ تو خیر پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک زندگی کرے ہمارے بچوں کی، ہماری فیملی کی، کہ وہ ہیں تو ان کے ساتھ ہی سب کچھ ہے، کہ ظاہر ہے انہوں نے کھانا ہے، انہوں نے پینا ہے، انہوں نے پہننے ہیں، تو پھر کپڑے بھی ہونے ہیں، برتن بھی ہونے ہیں، تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ برتن جو ہے نا وہ ہوتے رہیں اور ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو واش کرتے رہیں۔ تو خیر میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں، ساتھ کے ساتھ جو ہے نا واش کر لیتی ہوں۔ تو برتن میں نے واش کر لیے تھے اور آٹا بھی میں نے گوندھ دیا تھا۔ اس سے پہلے میں نے ساتھ چائے بھی بنائی تھی، اور چائے میں پہلے لے گئی تھی، میرے ہسبینڈ بھی تھے، ابھی وہ اٹھ گئے تھے، وہ آ کے نا سو گئے تھے۔ آج کل تھوڑا سا ان کا کام کم ہے تو وہ آج کل جلدی بھی کبھی آ جاتے، پھر دوبارہ بھی وہ چلے جاتے ہیں۔ تو پھر ہم دونوں نے نا بیٹھ کے پھر چائے پی، اور اس کے بعد پھر میں نے باقی سارے کام کیے۔ تو سالن بھی بن گیا تھا، تو میں نے کہا میں جلدی سے روٹیاں بنا لوں۔ تو اچھا مجھے کمنٹ آیا تھا کہ آپ نا فوراً سے نہ نہایا کریں، تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن کیا کریں گرمی اتنی ہوتی ہے نا کہ بندے کا خاص کر روٹیاں بناتے ہوئے نا بہت ہی برا حال ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، میں نیکسٹ جو ہے نا وہ خیال کروں گی، اور تھوڑا سا ویٹ کر کے تو پھر ہی شاور لوں گی، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو بھی یہاں تک تھی، اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیا کریں، لائک بہت کم ہوتے ہیں، پلیز لائک کر دیا کریں، لائک سے آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا، ایک آپ نے جو ہے نا انگوٹھا دبانا ہوتا ہے تو اس کو دبا دیں، لائک کر دیں، اور بہت زیادہ اچھا لگے تو چینل سبسکرائب بھی کر دیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔